Then question number 2, if the remainder on division of x cube plus 2x square plus kx plus 3 by x minus 3 is 21, find the quotient and the value of k. Hence find the zeros of the cubic polynomial x cube plus 2x square plus kx minus 18. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आप अच्छी तरह समझिएगा। वंस अगेन है बहुत इजी, लेकिन है बहुत ट्रिकी। देखिए, आपको इन्होंने पॉलिनोमियल दिया है पी एक्स, जो कि है एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस 3 से। ऑलराइट, सो जी एक्स योर डिविज़र x माइनस 3, रिमाइंडर आपका आर एक्स या आर बोल दीजिए, ये बच रहा है 21। तो आपने 9th क्लास में पढ़ा था रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम जी एक्स जो आपका डिवीज़र है इसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो आपको इससे x की वैल्यू मिलती है जिसको आप a लेते हैं। ऑलराइट, रिमाइंडर थ्योरम एक बार आपको मैं इन शॉर्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ, जो कि आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। आप जी एक्स अगर x माइनस ए फॉर्म का होता है तो इस x माइनस ए को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू इक्वल टू a निकालते हैं। इस a को आप पी एक्स में रखकर पी ए निकालते हैं, और ये जो पी ए होता है ये आपका होता है रिमाइंडर। दिस इज योर रिमाइंडर थ्योरम, वेरी वेरी इजी। ऑलराइट, ये चीज़ आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। तो इधर आप देखिए, जैसे ही मैंने जी एक्स को x माइनस 3 को 0 के इक्वल करा तो x की वैल्यू आ गई 3, यही 3 है आपका a। अब जब मैं इसको इस px में पुट करूँगा, x की जगह 3 रखूँगा, तो मुझे जो रिमाइंडर मिलेगा वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज इक्वल टू 21। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। P3 इज इक्वल्स टू क्या है, ये ऑलरेडी आपको गिवन है। अब क्योंकि ये ऑलरेडी गिवन है तो हम फाइंड क्या करें, हम फाइंड करेंगे k की वैल्यू, जो कि एक अननोन है इस पॉलिनोमियल के अंदर। तो आप देखिए, 3 क्यूब एक्स क्यूब की जगह 2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 इंटू के प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। सो 27 प्लस 18 प्लस 3k प्लस 3 इज इक्वल्स टू 21। अब यहाँ पे 27 प्लस 18 प्लस 3k इज इक्वल्स टू 18। ये 18 कैंसिल हो गए, आपको मिल रहा है 3k इज इक्वल्स टू माइनस 27। सो k इज इक्वल्स टू माइनस 27 बाई 3 इज इक्वल्स टू माइनस 9। दिस इज योर वैल्यू ऑफ k इज इक्वल्स टू माइनस 9। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। ऑलराइट, रिमाइंडर थ्योरम हमने यूज़ करके x की वैल्यू निकाली, डिवीज़र को 0 के इक्वेट करके उस वैल्यू को मैंने px में रखा, जिससे k की वैल्यू आ गई। कैसे आ गई, आपका जो रिमाइंडर था वो 21 गिवन था, दोनों को इक्वेट करा, k इज इक्वल्स टू माइनस 9 आ गया। अब इस k इज इक्वल्स टू माइनस 9 को जब मैं इसमें इंसर्ट कर रहा हूँ, वापस से इधर कर देता हूँ। सो पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3। ठीक है, k इज इक्वल्स टू माइनस 9 मैंने पुट कर दिया। अगला पार्ट इनका है फाइंड द क्वोशिएंट। k की वैल्यू फाइंड कर ली, फाइंड द क्वोशिएंट मतलब आप x माइनस 3 से डिवाइड जब करेंगे तो क्वोशिएंट क्या होगा, जब पॉलिनोमियल ये होगा। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं। सो एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 3, और दिस होल थिंग इज डिवाइडेड बाय x माइनस 3। यहाँ पे आपको डिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि क्वोशिएंट की बात करी है। क्वोशिएंट फाइंड करने के लिए आपको लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा। सो x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब। ठीक है, आपका जो ये क्वोशिएंट आ रहा है, इसका पहला टर्म डिसाइड होगा हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन दिस पॉलिनोमियल। x माइनस 3 में हाईएस्ट पावर क्या है x की, 1, क्योंकि 3 जो है ये क्या है 3x टू द पावर 0, तो 0 और 1 में हाईएस्ट पावर क्या है 1। इसीलिए हमारा ये जो एक्स स्क्वायर है ये x के हिसाब से डिसाइड होगा। फिर
इस एक्स स्क्वायर में -3 मल्टीप्लाई होगा, ये भी आप जानते हैं, पढ़ चुके हैं 9th क्लास में। सो -3 इंटू एक्स स्क्वायर -3x² माइनस प्लस साइन चेंज हुए, सो 5x² -9x, दो टर्म में लिख दिए। देन प्लस 5x, सो 5x² -3 इंटू 5 -15x, साइन चेंज, प्लस 15 -9 6x +3, फिर लास्ट में +6, तो 6x -18, साइन चेंज माइनस प्लस +18 +3 21। तो देखिए ये आपका हो गया क्वेश्चन, ये आपका दूसरा आंसर, k इज इक्वल टू -9 पहला आंसर, क्वेश्चन x² + 5x + 6 दूसरा आंसर। अब इसका लास्ट पार्ट, हैंस फाइंड द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल x³ + 2x² + kx - 18। अब आप देखिए ये चीज़ एकदम अलग है। यहाँ पे अगर आप k की वैल्यू -9 पुट करेंगे, उसके बाद इसको आप फैक्टराइज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड से, बहुत टाइम लग जाएगा। यहाँ आपको करना है स्मार्ट वर्क। पहले इस पॉलिनोमियल को जो आपको आखिरी में दे रखा है मैं लिख लेता हूँ, x³ + 2x² + kx - 18, x³ + 2x² -9x - 18, k की वैल्यू -9 डाल दी मैंने, ये मिल गया। अब आप थोड़ा गौर कीजिए, आपका जो ऊपर वाला पॉलिनोमियल है x³ + 2x² -9x + 3, मैंने x² + 5x + 6 क्वेश्चन फाइंड किया। इसका यूज़ तो कुछ होगा, इसका यूज़ इस तरह से होगा, डिवीजन एल्गोरिथम से आपका डिविडेंड होता है डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। सो डिविडेंड x³ + 2x² -9x + 3। अब डिवीज़र आपका x - 3, क्वोशिएंट आपका x² + 5x + 6 और रिमाइंडर +21। अब ध्यान से देखिए आप ये वाली चीज़ को और ये और इस 21 को, अगर मैं 21 को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा x³ + 2x² -9x + 3 -21, मतलब x³ + 2x² -9x - 18। देख लीजिए बिल्कुल आपको यही की यही चीज़ यहाँ पे मिल गई। और इक्वल टू में क्या मिला आपको? x - 3 इंटू x² + 5x + 6 + 0 कुछ नहीं है। तो मतलब ये हुआ कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है, अगर इसका डिवीज़र x - 3 है तो ये इसका क्वोशिएंट होगा। आपका एक रूट तो आपने ऐसे निकाल लिया हाथों हाथ, x - 3 = 0, x = 3। अब दूसरा वाला x² + 5x + 6 = 0 आप इजी गोइंग निकाल सकते हैं। आप समझिए आपका कितना टाइम बच गया। हमने चालाकी क्या करी, जैसे ही x³ + 2x² -9x - 18 लिखा, आपने ये देखा कि यही चीज़ पहले के 3 टर्म्स x³ + 2x² -9x ये इसमें भी आ रहे थे, ऊपर वाले में भी आ रहे थे। यहाँ पे सिर्फ +3 था, यहाँ पे सिर्फ -18 है। तो आपको थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना था। एग्जामिनेशन में आपको इस तरह से क्वेश्चन देंगे कि आपको स्मार्ट वर्क करना पड़े, तो ये सोच के इस क्वेश्चन को बनाया गया है, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें ट्रायल एंड एरर मेथड लगाते तो भी आपका आंसर आ जाता, लेकिन आपका टाइम वेस्ट होता, आपको हार्ड वर्क करना पड़ता। हमने करा स्मार्ट वर्क। ऑलराइट, चलिए तो x² + 5x + 6, अब ये आप कितना ईजी है देख लीजिए, प्लस करके 5 मल्टीप्लाई करके 6, तो x² + 3x + 2x + 6 = 0। तो ये हो जाएगा x × x + 3, x + 3 + 2 = 0। सो x + 2 × x + 3 = 0। सो x = -2, x = -3। देख लीजिए आपके तीनों रूट्स आ गए, x3, x - 2, x - 3। यह आपका थर्ड आंसर।
इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन की एक बार आप भी प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स के हिसाब से या मैक्सिमम वेटेज के हिसाब से आ सकता है।